कंपोनेंट का जो सिंबल होता है वो कैसे दिखता है, सिंबल का मतलब क्या होता है, उसकी जो डिनोटिंग लेटर होता है, डिनोटिंग लेटर क्या चीज़ है, ठीक है। और उसकी जो टेस्टिंग मेथड है, मीटर में हम उसको किस तरह उसको टेस्ट करेंगे, चाहे वो ख़राब हो चाहे वो सही हो, हमें कैसे पता चलेगा। एक एक कंपोनेंट का कलर क्या होता है, कौन सी कलर का क्या कंपोनेंट होता है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत ईजी तरीके से मैंने एनिमेशन के थ्रू आपको समझाया है। हम सीधा डेस्कटॉप की तरफ चलते हैं और एक एक कंपोनेंट हम एनिमेशन के थ्रू देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक कंपोनेंट हम दिखाते हैं आपको, जो कि देख सकते हैं ये, ठीक है। ये जो हमारा कंपोनेंट है इसको हम कॉइल कहते हैं, जो कि एक नॉर्मल कॉइल है, जो कि हम इसका आगे आपको और भी डिटेल में दिखाएंगे, ठीक है। बाकी फ़िलहाल जो है ये आपको कलर इसको देख सकते हैं, इसकी जो पैड है ये पूरा ब्लैक है और दोनों तरफ जो है ये सिल्वर है। तो इसको हम कॉइल कहते हैं। कॉइल जो इसका हाइट है देख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद ये जो कंपोनेंट है इसको भी आप देख सकते हैं, ये दोनों कंपोनेंट सेम है, ये भी कॉइल है ये भी कॉइल है, लेकिन इसका दोनों का काम अलग अलग होता है, दोनों का चेकिंग जो है मेथड जो है वो सेम होता है। तो ठीक है, अभी फ़िलहाल आपको याद रखना है कि कॉइल देखने में कैसे है, उसको देख के हम कैसे पता कर पाएंगे कि ये चीज़ क्या है, ठीक है। उसके बाद इसमें भी आप एक देख सकते हैं, ये भी कॉइल है, जो कि ये कॉइल अभी फ़िलहाल आपको लाइट सेक्शन में मिलता है। अब पहले जो हमारा नोकिया कीपैड फ़ोन थे उसमें बहुत सारे इसमें होते थे, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये जो हमारा कॉइल है ये लाइट सेक्शन में होता है। तो ये जो तीनों कॉइल है इसका नाम जो है थोड़ा अलग अलग होता है, लेकिन कॉइल है लेकिन इसका कुछ नाम भी अलग होता है अलग से, ठीक है ना। लेकिन इसका जो चेकिंग मेथड होगा, जो हम मीटर में इसको चेक करेंगे, उसकी जो टेस्टिंग होगा उसको हम टेस्टिंग मेथड कहते हैं। उसका जो मेथड होगा सेम होगा, तीनों कॉइल का टेस्टिंग मेथड सेम ही होगा, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो हमारा कॉइल था जो हम पहले देखे थे वो हमारा नॉर्मल कॉइल है, जो कि एक नॉर्मल होता है वो, ठीक है। इसको हम नॉर्मल कॉइल कहते हैं। दूसरा जो कॉइल था ये वाला, ये हमारा है बॉक कॉइल, ठीक है। आपको नाम याद रखना है, ये बॉक कॉइल है। दूसरा जो तीसरा जो हमारा था ये हमारा बूस कॉइल था, ठीक है। तो ये तीनों का नाम थोड़ा अलग अलग है, लेकिन इसका अगर कॉइल के हिसाब से माने तो ये तीनों कॉइल ही है, लेकिन इसका कुछ नाम जो है वो अलग होता है, ठीक है। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं इस तरफ, जिस तरफ ये एल लिखा है एल, ठीक है, ऊपर आपका देख सकते हैं ये डिनोटिंग लेटर है। तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। ये जो डिनोटिंग ये हमारा लेटर है जो एल है, एल का मतलब हम मानते हैं कि ये कॉइल है। उसमें सी हो सकता है लेकिन नहीं, इसको हम एल मानते हैं। अगर इसमें एल होगा तो हम समझ लेंगे कि ये हमारा कॉइल है। तो ये हमें किस जगह पे दिखेगा, कौन सी जगह में इसको देखना है, वो हम आगे वीडियो में बात करेंगे। जब हम इसकोमेटिक यूज़ करते हैं चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर में हो, जब इसकोमेटिक में हम जाते हैं तो उसमें इस तरह जो कॉइल है इस तरह नहीं दिखता है, उसमें एल लिखा होता है। तो एल का मतलब हम समझ लेते हैं कि वो कॉइल है, ठीक है। उसमें इस तरह कॉइल नहीं होते हैं, ठीक है। तो आगे थोड़ा हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसमें डिटेल में बात करेंगे अभी। उसके बाद देख सकते हैं इसके बगल में जो है बीप साउंड। तो बीप साउंड का मतलब क्या होता है, जब हम इसको बीप बजर मोड में हम मल्टीमीटर को हमारा मीटर को जब सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो दो वायर होते हैं, एक ब्लैक होता है एक रेड होता है, ठीक है ना। तो दोनों को जब हम इस कंपोनेंट के ऊपर जैसे हम टच करेंगे दोनों तरफ, ये दोनों तरफ, तो ये एक साउंड मारेगा हमारा मीटर में। तो हम समझ लेंगे कि हमारा कॉइल जो है वो ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है अगर ये बीप मारता है तो हम समझ लेंगे कि हमारा कॉइल जो है वो ठीक है। उसको हम कहते हैं टेस्टिंग मेथड। अगर आपको हम बोले कि हमारा कॉइल का जो टेस्टिंग मेथड है वो क्या है,
तो आपको बोलना है कि हमारा कॉइल का टेस्टिंग मेथड है बीप साउंड, यही है, ठीक है ना। क्योंकि इतना तो आप समझ गए हैं, ठीक है ना। तो चलो हम एक इसका और भी थोड़ा सिंबल है जो कि हम उसको भी समझेंगे। तो इसको आप देख सकते हैं, ये थोड़ा हमारा सिंबल है, इसको हम सिंबल कहते हैं। जो हमारा कॉइल होता है ना, उसके अंदर की जो डिजाइन होते हैं वो इस तरह होते हैं उसके अंदर में, ठीक है। तो ये डिजाइन हमारा क्या काम कर सकते हैं, तो एक्चुअली जो हम स्कीमेटिक देखेंगे, जो थोड़ी देर पहले जो हम समझे थे कि एल का मतलब कॉइल है, तो उसी तरह ये डिजाइन उसमें होता है, वो कॉइल नहीं होता है। सिर्फ ये डिजाइन आपको मिलेगा उसमें स्कीमेटिक के अंदर। तो इसको हम मान लेंगे कि ये हमारा कॉइल है। अगर उसमें एल लिखा होगा तब भी हम मानेंगे ये कॉइल है, अगर ये सिंबल आता है तब भी हम मानेंगे कि वो कॉइल है, ठीक है। तो इसलिए इस सिंबल को हमें याद रखना ज़रूरी होता है। इतना याद रख लेना कि ये हमारा कॉइल है, सिंबल आप याद कर लेना माइंड में इसको, ठीक है। रजिस्टर के ऊपर बात करेंगे, रजिस्टर क्या काम करता है, रजिस्टर उसका चेकिंग मेथड क्या होते हैं, उसको हम किस तरह मीटर में टेस्ट करते हैं, तो इसमें भी बहुत सारे चीज़ें होते हैं। तो फ़िलहाल जो है हम उतना कुछ नहीं दिखेंगे, फ़िलहाल हम इसको देखेंगे कि ये रजिस्टर दिखने में कैसे है और इसको चेक किस तरह करते हैं, ठीक है ना। इसका सिंबल क्या है, इसका डिनोटिंग लेटर क्या है, यही हम इस आज जानेंगे रजिस्टर के ऊपर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये भी एक कॉइल की तरह दिखता है, ठीक है ना। इसका पैड जो है ये भी ब्लैक है, दोनों तरफ ये भी सिल्वर है। लेकिन जो हमारा रजिस्टर है उसका जो हाइट है बहुत कम है, ये पतला होता है। अब कॉइल जो हमारा होता है वो मोटा होता है, ठीक है ना। यही आपको समझना है। बाकी हम उसको जब ट्रेसिंग करेंगे, मतलब सॉरी, उसमें जब हम टेस्ट करेंगे कॉइल को, तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि ये कॉइल है या रजिस्टर है। हमारा जो मेथड है टेस्टिंग मेथड, अगर वो बीप मारता है तो हम समझ लेंगे वो कॉइल है, अगर बीप नहीं मारता है तो हम समझ लेंगे कि वो कोई दूसरा कंपोनेंट होगा। आगे जो हम कंपोनेंट को क्लियर करेंगे वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा कंपोनेंट है ये हमारा रजिस्टर है। रजिस्टर जो उसका साइज होता है, कभी कभी वो छोटा भी होता है, कभी कभी वो बड़ा भी होता है। तो देख सकते हैं इसकी जो हमारा डिनोटिंग लेटर है, आप देख सकते हैं इसमें आर है। तो आर का मतलब हमारा रजिस्टर होगा। जब हम स्कीमेटिक को रीड करेंगे तो उसमें अगर आर लिखा आएगा तो हम समझ लेंगे कि वो हमारा रजिस्टर है, ठीक है। अब इसको हम टेस्ट किस तरह करेंगे कि ये अगर ख़राब है तो हमें कैसे पता चलेगा, अगर ये सही है तो हमें कैसे पता चलेगा, मीटर में हम कैसे चेक करेंगे। तो मीटर में हमारा ये डायोड मोड होता है जो कि हम आगे आपको उसके ऊपर भी हम दिखाएंगे किस तरह दिखते हैं वो, ठीक है। एक डायोड मोड होता है जो कि वही मोड में हम इसको चेक करेंगे। अगर इसको दोनों तरफ जब हम प्रोड को टास्क करेंगे, ठीक है, अगर उसमें कुछ रीडिंग आता है, रीडिंग का मतलब होता है कुछ उसमें नंबर भी आता है, लिखा आता है, ठीक है ना। अगर उसमें कुछ रीडिंग आता है तो हम समझ लेंगे हमारा रजिस्टर जो है वो सही है। लेकिन रीडिंग जो है वो एक तरफ आना चाहिए, अगर दोनों तरफ रीडिंग आता है तो हम समझ लेंगे ये जो रजिस्टर है वो ख़राब है। एक ही तरफ आना चाहिए। जब हम अगर समझ लो प्रोड को हम टास्क किया, उसमें रीडिंग आ गया, फिर हम प्रोड को चेंज किया, फिर भी रीडिंग आ गया, तो हमारा रजिस्टर जो है वो ख़राब है। अगर दोनों तरफ लगाने पे भी रीडिंग नहीं आता है तब भी हमारा रजिस्टर ख़राब है। मैं सबको यही याद रखना है कि हमारा रजिस्टर जो है वो एक ही तरफ रीडिंग आएगा। अगर वो रीडिंग आता है एक तरफ तो हम समझ लेंगे हमारा रजिस्टर जो है वो सही है, ठीक है। उसके बाद इसका जो रीडिंग है, जो हमारा सिंबल है, देख सकते हैं इस तरह दिखता है। जो हम पहले कॉइल का जो सिंबल देखे थे तो उसका कुछ अलग था, इसका कुछ अलग है। ये जो सिंबल है ये हमारा जिगजैग में होता है, ठीक है, देख सकते हैं। और इसका जो आर है वो हमारा डिनोटिंग लेटर है। जब हम स्कीमेटिक को रीड करेंगे उसमें हमारा यही रहेगा, उसमें वो कॉइल नहीं रहेगा, ब्लैक नहीं रहेगा, सिल्वर नहीं रहेगा, बस इस तरह का डिज़ाइन रहेगा।
इसको मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको स्कीमेटिक भी चलाना आना चाहिए, तो इसलिए मैंने ऐड किया है वीडियो के अंदर। अगर ये एनिमेशन आप समझ लेते हैं तो स्कीमेटिक में आप इजीली समझ जाओगे। स्कीमेटिक में भी हम जाएंगे, पहले एनिमेशन को हम ख़त्म करते हैं, उसके बाद स्कीमेटिक में जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा नॉन पोलराइजर है और इसको हम कैपेसिटर भी कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं एन ओ एम है, इसमें एन होगा, इसमें मुझे टाइपिंग में थोड़ा गलती हो गया, ठीक है। इसमें एन होगा, तो इसको हम नॉन पोलराइजर भी कहते हैं, इसको हम कैपेसिटर भी कहते हैं। भाई सबको याद रखना है कि ये कैपेसिटर है। इसकी जो कलर है थोड़ा अलग अलग कलर के होते हैं ये, जो कि हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं इस तरह की कलर होते हैं कैपेसिटर के अंदर। अगर इसका चेकिंग में तो हमें याद रहेगा तो ये कैपेसिटर है या और कुछ है तो हमें पता चल ही जाएगा, ठीक है ना। मैं सबको याद रखना है कि कैपेसिटर का टेस्टिंग मेथड क्या है, अभी हम बताने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा एक कैपेसिटर है, देख सकते हैं ये भी कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है, जितने भी सारे कैपेसिटर है। ये हमारा पोलराइज़र है, ये दोनों। ये अभी आपको डिवाइस में नहीं मिलेगा, ये पहले जो नोकिया फ़ोन था या कुछ सैमसंग के अंदर था, ठीक है। ये जो कैपेसिटर है ये हमारा, कोई कहता है ग्रुप कैपेसिटर, कोई कहता है पैकेज कैपेसिटर, अलग अलग नाम से इसको बोलते हैं। मैं सबको समझना है कि ये हमारा कैपेसिटर है जितने भी है, ठीक है ना। इतना आपको याद रखना है। बाकी जो इसका डिनोटिंग लेटर होता है वो हमारा सी होता है। जब हम स्कीमेटिक में इसको रेट करेंगे तो उसमें सी लिखा होगा। अगर सी रहेगा तो हम समझ लेंगे कि ये हमारा कैपेसिटर है, नहीं तो हमारा नॉन पोलराइज़र है, जो भी आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा इसका जो सिंबल है तो देख सकते हैं, जो हमारा एक एक कंपोनेंट का सिंबल था इसमें भी वो सिंबल है। ये हमारा कैपेसिटर का सिंबल है, जो कि इसमें सी भी लिखा है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, आपका कैपेसिटर का पहचान याद रखना है, आपका कैपेसिटर का जो सिंबल है वो याद रखना है, आपका कैपेसिटर का जो डिनोटिंग लेटर है वो आपको याद रखना है, आपका कैपेसिटर का जो टेस्टिंग मेथड है वो आपको याद रखना है। बस यही चीज़ आपको याद रखना है एक एक कंपोनेंट का। लेकिन चेक करने के टाइम क्या होता है कि हमें उतना ये नहीं लगता है कि ये कि ख़राब है या नहीं है, कैसे पता चलेगा, माइंड में चाप नहीं आता है, ठीक है ना। बहुत इजीली उसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये आपको माइंड में याद रखना पड़ेगा। एक बार नहीं होता है, दो बार देखो, दो बार नहीं होता है, तीन बार देखो, हो ही जाएगा, ठीक है ना। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बेसिक चीज़ है, ठीक है। उसको ये आप कंपोनेंट देख सकते हैं, ये जिसका जो पेड़ है पूरा ब्लैक है, ये इसमें कुछ टान भी होता है, तो इसके बारे में हम आगे वीडियो में बता देंगे, ठीक है ना। फिलहाल इसको आपको याद रखना है ये क्या चीज़ है। ये जो है ये हमारा डायोड है, नीचे देख सकते हैं, ठीक है ना। ये डायोड होते हैं। डायोड जो होते हैं हमारा दो टाइप तीन टाइप की डायोड होते हैं। फिलहाल जो है आपको हम दो टाइप की डायोड दिखाएंगे, ठीक है ना। तो इसकी जो डिनोटिंग लेटर होगा वो आपका डी होगा, ठीक है। डी से इसको हम डायोड कहेंगे जब हम स्कीमेटिक में जाएंगे, ठीक है ना। बहुत सारे डायोड के ऊपर आपका टीबी भी लिखा हो सकता है, टीबी लिखा हो सकता है, ठीक है ना। तो उसमें भी हम बात करेंगे आगे स्कीमेटिक में जाके, ठीक है ना। उसके बाद इसकी जो टेस्टिंग मेथड होते हैं, सेम हमारा जो रजिस्टर का टेस्टिंग मेथड था सेम वही है। एक ही तरफ ए भी वैल्यू आएगा, दोनों तरफ वैल्यू आता है तो ये ख़राब है, वैल्यू दोनों तरफ नहीं आता है तब भी ये ख़राब है, ठीक है ना। इतना आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। इसका इधर आप देख सकते हैं, ये जो है हमारा एक नॉर्मल डायोड होता है, जो कि इसका सिंबल देख सकते हैं आप, जैसे हमारा कैपेसिटर का सिंबल था तो उसी तरह डायोड का भी सिंबल होता है। तो इसमें दो डायोड होता है, देखो ये जो हमारा डायोड है ये एक तरफ है, ये दोनों तरफ है, ठीक है ना। एक तरफ जो होता है वो हमारा नॉर्मल डायोड होता है, जो कि इसमें बहुत स्कीमेटिक में आप जब जाओगे, ठीक है ना, तो उसमें टीबीएस भी लिखा हो सकता है, ठीक है। कई कई में टीबीएस लिखा होता है, कई कई में डी भी लिखा होता है, ठीक है ना। अगर आपको इस तरह सिंबल दिखता है तो आप समझ लेना वो हमारा ईएसडी डायोड है। वो भी डायोड है लेकिन वो थोड़ा अलग डायोड होता है, वो होता है हमारा
ESD, ठीक है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। ESD डायोड किस जगह पे होता है और नॉर्मल डायोड जो है वो किस जगह पे होता है, कैसे वो काम करता है, वो हम आगे बात करेंगे जब हम सेक्शन को देखेंगे, ठीक है ना। उसमें हम एक एक कंपोनेंट को हम उसमें बात भी करेंगे जब सेक्शन को हम देखेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल जो है आप यही याद रखना। उसके बाद इसमें आप एक कंपोनेंट देख सकते हैं, ये 4 पिन का होता है, दिखने में ऐसे भी होता है और भी थोड़ा दूसरा कलर भी होता है, जो एक ब्लैक टाइप का भी होता है, ठीक है। ये आगे आपको हम और भी क्लियर करेंगे। इसको हम ऑक्सीलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीलेटर, ठीक है ना। इसको हम क्रिस्टल भी कहते हैं, बहुत सारे भाई इसको क्रिस्टल भी कहते हैं, लेकिन इसका जो रियल नाम होता है वो हमारा ऑक्सीलेटर होता है, ठीक है ना। तो सारे मार्केट में इसको क्रिस्टल कहते हैं, तो इसलिए हम कोई भी नाम हम इसको बोल सकते हैं दोनों में से, ठीक है ना। इसकी जो डिनोटिंग लेटर है आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो है हमारा, ये हमारा डिनोटिंग लेटर है। जो हमारा कैपेसिटर का अलग था, रजिस्टर का अलग था, डायोड का अलग था, ऐसे हमारा ये ऑक्सीलेटर का भी अलग है, ठीक है। इसकी जो टेस्टिंग होता है, जो हम मीटर में, इसको नो टेस्टिंग का मतलब होता है इसको हम मीटर से नहीं टेस्ट कर सकते हैं। मीटर से ही टेस्ट करेंगे इसको जब हम ये बोर्ड में लगा होगा, तभी इसको चेक कर सकते हैं। तो इसको हम किस टाइम चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे, वो हम आगे वीडियो पे क्लियर करेंगे जब हमारा सेक्शन आएगा इसका, ठीक है। इसकी जो सिंबल होते हैं, जब हम स्कोमेटिक को रीड करेंगे तो उसमें किस तरह ये सिंबल होगा, तो देख सकते हैं ये देखने में शायद एक कैपेसिटर की तरह ही है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा एक बीच में एक घर है जो कि कैपेसिटर में हमारा नहीं था, ऑक्सीलेटर के अंदर ये है। तो अगर ये है तो हम समझ लेंगे कि वो हमारा ऑक्सीलेटर है, नहीं तो हमारा क्रिस्टल भी है, ठीक है। तो अभी जो है हमारा इतना ही कंपोनेंट है, बाकी और भी 2-4 कंपोनेंट होते हैं जो कि वो हमारा सेक्शन में उसको क्लियर करेंगे, क्योंकि वो ऐसे पता नहीं चलेगा, जो कि हम आगे क्लियर करेंगे। जैसे हमारा मॉसफेट होता है, ठीक है, हमारा एलडीओ होता है, ट्रांजिस्टर होता है, तो वो हमारा आईसी बेस में काम करता है, तो उसको हम सेक्शन में क्लियर करेंगे, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल जो हम कंपोनेंट दिए हैं इसको आप याद कीजिए। तो फिलहाल जितने भी हम कंपोनेंट देखे उसको हम स्कोमेटिक में देखते हैं कि वो किस तरह दिखता है, जितने हम ये एनिमेशन के थ्रू देखे हैं, ठीक है ना। तो देख सकते हैं मेरे पास एक बोनियो सॉफ्टवेयर है जो कि हम इसमें स्कोमेटिक को निकाल लेते हैं पहले, ठीक है ना। तो ये किस तरह दिखता है, तो एक हम मॉडल ले लेते हैं, कोई भी मॉडल, ठीक है। तो इसमें हम एक छोटा सा मॉडल लेंगे जो कि 5 मॉडल है। तो इसमें हम वो कंपोनेंट देखेंगे किस तरह दिखता है कंपोनेंट, जो हमारा कैपेसिटर था, रजिस्टर था, डायोड था, ठीक है ना। और इसको आपको चलाना कैसे है, ये सॉफ्टवेयर जो है इसको किस तरह चलाना है, स्कीमेटिक को किस तरह रीड करना है, आगे आपको हम बहुत इजीली आपको हम कवर करेंगे। फ़िलहाल जो है आप वीडियो को एक एक करके वीडियो देखिए, ठीक है ना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि अब जो मेरा वीडियो आने वाला है बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ वीडियो के अंदर। तो देख सकते हैं इसमें ये जो हमारा कंपोनेंट था, जो हमारा रजिस्टर का सिंबल था, देख सकते हैं आर भी है, ये जो है ये उसका मॉडल होता है रजिस्टर का, ठीक है ना। इसके नीचे जो है वो एक ज़ीरो है, तो इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल जो है आपको सिंबल सिर्फ दिखाने के लिए मैंने जो है स्कीमेटिक में लाया है आपको, ठीक है ना। उसके बाद जो है ये हमारा जो क्या था, ये याद कीजिए आप, ये जो था ये हमारा कैपेसिटर था। सी का मतलब क्या था, हमारा कैपेसिटर, जिसको हम नॉन प्लूरस कहते थे, ठीक है ना। इसका सिंबल भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा था आरवी कंपोनेंट था, जो हमारा डायोड था, तो हम डायोड को भी देखते हैं। तो डायोड को थोड़ा हम इधर से इसको पहले चुन लेंगे,
ये किस तरह आपको चलाना है, कैसे चलाना है, आगे हम क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल आप कंपोनेंट को याद कीजिए। तो देख सकते हैं ये जो हमारा डायोड है, ठीक है। तो ये हमारा टी वी एस लिखा है, इसमें टी वी लिखा है, किसी में टी वी एस नहीं, सॉरी, इसमें टी वी एस ही है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं ये हमारा डायोड है, ये डायोड का सिंबल होता है, ठीक है दोस्तों। बाकी जो कंपोनेंट है वो हम आगे आपको दिखा देंगे किस तरह दिखता है, ठीक है ना। फिलहाल इतना आपको याद रखना है। सर्किट जब हम उसको देखते हैं तो बहुत सारे लाइनों में क्या होता है, अलग अलग मॉडल में जब हम जाते हैं तो कुछ फ़र्क हो जाता है लाइन में, कुछ नाम भी चेंज हो जाता है। तो नाम अगर चेंज होता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसका लाइन का मतलब क्या है। आगे जो है हम जब सेक्शन को देखेंगे तो बहुत डिटेल में आपको हम क्लियर करवाएंगे, ठीक है ना। फ़िलहाल जो है आपको इतना ही याद रखना है कि कंपोनेंट किस तरह दिखता है। तो आज की जो वीडियो है दोस्तों ये इतना ही है। बाकी जो हमारा वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किसी टॉपिक के ऊपर। आज के लिए इतना ही, ठीक है दोस्तों, बाय बाय।